हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? व्यूअर्स लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सभी लोगों का कहना था कि आप हमें ग्रुप के बारे में, न्यू अकाउंटेंट लोग जो हैं जो टैली प्राइम सीख रहे हैं, उन्होंने पूछा था कि मतलब अगर हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें जो ग्रुपिंग होती है, ग्रुपिंग के बारे में कुछ नॉलेज दीजिए सर, ऐसे करके। तो बहुत दिनों से ये रिक्वायरमेंट आ रही थी, तो चलो शुरुआत करते हैं और ग्रुप का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो हमने ये टैली प्राइम खोलने के बाद हम किसी एक कंपनी क्रिएट का तो मालूम ही है। कंपनी क्रिएट करने के बाद हम अल्टर में जाएंगे और अल्टर के अंदर में आप देखेंगे ग्रुप। एक बार मैं फिर से बना रहा हूँ, गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली के अंदर में ऊपर से आप दूसरे नंबर में सबसे ऊपर में है क्रिएट, लेजर क्रिएट वाला। फिर सेकेंड में है अल्टर। अल्टर के अंदर हम जाएंगे। अल्टर के अंदर में आपको ये सारे ऑप्शन देख रहे हैं। ठीक है, अब आप ऊपर में देख लीजिए, अकाउंटिंग मास्टर, ग्रुप, लेजर, करेंसी, वाउचर टाइप, इन्वेंट्री, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, आइटम, यूनिट, लोकेशन, स्टेटरी, जीएसटी एंड पैन। आप सबसे ऊपर में आप देखेंगे अकाउंट मास्टर के ऊपर में सबसे ऊपर में लिखा हुआ है ग्रुप। ग्रुप के अंदर जाएंगे, आपको ये सारे ग्रुप मिलते हैं। पूरा अकाउंट का खेल पूरा इन्हीं के हाथों में। यही ग्रुप हैं जो ग्रुपिंग हो जाती है। जब हम कोई भी एंट्री मारते हैं तो वो जिस संबंधित है एंट्री रहेगी वो उस ग्रुप में जाके सेटल हो जाती है, जिसे हम हिंदी में खतौनी बोलते हैं। खतौनी करना है ना। तो पहले जब महाजनी होती थी तो सबको अपन हर खाते में एंट्री करने पड़ते थे ना, किधर से क्या, कौन सी मद का पैसा है या कौन से मद का परचेज किए हैं, कि फिक्स एसेट है या जो भी है, तो उसको अपन को माल को परचेज करके, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कंपनी के द्वारा आया है तो उस कंपनी के लेजर में ले जाके अपन को रखना पड़ता है। लेकिन अगर अपन ये ग्रुपिंग कर देते टैली में तो इतना आसान कर दिया है कि अब ये सब करने की ज़रूरत नहीं, वैसे एंट्री मारो अपने आप चला जाता है। चलो शुरुआत करते हैं। तो आप देखेंगे लिस्ट ऑफ ग्रुप, सबसे ऊपर लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ ग्रुप। लिस्ट ऑफ ग्रुप के बाद में क्रिएट एंड बैक। अगर आप ग्रुप आप अपने हिसाब से और बनाना चाहते तो बना सकते हैं, लेकिन जो इनके हैं वो सफिशियंट है और अपनी सहूलियत के अनुसार आप और भी ग्रुप बना सकते हैं। तो सबसे ऊपर में देखिए बैंक अकाउंट लिखा हुआ। बैंक अकाउंट जैसे हमारा करेंट अकाउंट हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया, ये सब खोलते हैं तो हम बैंक अकाउंट ग्रुप देते हैं। सेकेंड में है आप बैंक ओसी, थर्ड नंबर में है बैंक ओडी। तो ये लोन वाले अकाउंट होते हैं, जैसे हम बैंक से लोन लिए हैं, बिजनेस लोन हो गया, व्यापार लोन हो गया, है ना, तो उसको डालते हैं इसमें। अब फोर्थ नंबर में आप देखिए ब्रांच एंड डिवीज़न। जब कोई कंपनी या व्यापार अपने और ब्रांचेस रखता है तो हम ब्रांच बनाने के लिए एक से ज़्यादा अगर ब्रांच है तो उसमें अपन इसमें रखते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट तो मालूम ही होगा, जो बिजनेस और व्यापारी मालिक, कंपनी का मालिक होता है उसको हम कैपिटल। कैश इन हैंड मालूम ही है, कैश। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स जो होते हैं जो हमारे वर्तमान में लेनदारी, फिक्स एसेट, जो भी हमको लेनदारी आती है उसको हम एसेट्स में रखते हैं। लायबिलिटी जो हम देना है, उत्तरदायित्व, कि हमको अगर हमने किसी से उधार मान लिए हैं तो उधार पटाना है, वो लायबिलिटी में आते हैं। डिपॉजिट एसेट्स, मान लो हमने किसी को एडवांस दिया हुआ है या फिर किसी पर्पस से हमने डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, इस टाइप के पेमेंट होते हैं तो उनको हम डिपॉजिट में डालते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो बिजनेस से संबंधित डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं उनको हम इसमें ग्रुप में डालते हैं। डायरेक्ट इनकम
जो हमारी बिजनेस से डायरेक्ट इनकम आती है वो डायरेक्ट इनकम में डलती है। ड्यूटीज टैक्स से संबंधित कोई भी लेजर हो हमको CGST, SGST, IGST, TCS, TDS, ये सारी चीज़ें हम इसमें रखते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वाला तो ये हो गया, ये इसमें डबल डबल बनाते हैं, इसलिए एक्सपेंस डायरेक्ट, एक्सपेंस इनडायरेक्ट। फिक्स एसेट वो चीज़ें जो हम अक्सर, जैसे फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, ज़मीन, बिल्डिंग, शेड, ये सारी चीज़ों को हम फिक्स एसेट, मशीनरी, कार, मोटरसाइकिल फिक्स एसेट में रखते हैं। इनकम डायरेक्ट मैंने अभी बताया था। इनकम इनडायरेक्ट इनकम वो है जो कि जैसे बिजनेस है, बिजनेस में कबाड़ बेच रहे हैं, कबाड़ इनडायरेक्ट रूप से कबाड़ तैयार होते रहते हैं, कहीं कार्टून वगैरह बिजनेस में आते हैं, तो जो रद्दी इनडायरेक्ट रूप से इनकम होती है ना, उसको हम इस ग्रुप में रखते हैं। इन्वेस्टमेंट, अब देखिए इन्वेस्टमेंट का ऐसा है, जैसे मान लीजिए आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं या किसी की कंपनी में पैसा लगाते हैं जिससे फ़ायदे हो, तो इन्वेस्टमेंट जो करते हैं उसको हम इस ग्रुप में रखते हैं। लोन एंड एडवांस, ठीक, लोन एडवांस, अगर हम किसी को एडवांस दिए हैं तो लोन एंड एडवांस, किसी को भी पैसा दिए हैं तो उसको हम इसमें रखते हैं। लोन लाइबिलिटी का मतलब बताया था मैं, उत्तरदायित्व, जैसे किसी का लोन है वो अपन ने लिए हैं तो उसको अपन लोन एंड लाइबिलिटी। मिक्स एक्सपेंसेस मतलब ये है, वही सस्पेंस अकाउंट है ये, है ना। जैसे कोई अकाउंट कभी कभी ऐसा रहता है कि समझ में नहीं आता, पता नहीं, तो उसको अपन टेम्परेरी रूप से अपन यहाँ पर रख देते हैं, और जब जैसे पता चलता है तो उसको उठा कर सही जगह में डाल देते। प्रोविजनल का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। वैसे प्रोविजनल वही होता है, देनदारी ही होती है, तो ये 31 मार्च के क्लोजिंग में आते हैं, सब प्रोविजनल करना पड़ता है, तो इसका मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा और बताऊंगा कि मतलब प्रोविजनल कैसे किया जाता है। अच्छा, परचेस अकाउंट, मालूम है जब कोई माल अपन खरीदते हैं तो जिस माल को परचेस में रखना है, तो रिजर्व एंड सरप्लस। सेल का देखिए, सेल है इसमें, सेल अकाउंट, जो माल हम बेचते हैं उसको सेल अकाउंट में रखते हैं। सिक्योर्ड लोन, जैसे बैंक वगैरह से अगर अपन ने लोन लिया है तो वो सिक्योर्ड लोन में आएगा। और अनसिक्योर्ड लोन है, देखिए सबसे नीचे में, ये अनसिक्योर्ड लोन, जैसे हम मार्केट से किसी भी पर्सनल लोगों से या कंपनी से कहीं से भी लेते हैं पैसे, तो वो अनसिक्योर कहलाता है। लेकिन जो सिक्योर लोन होता है जो बैंक से रहता है तो उसको सिक्योर लोन बोलते हैं। स्टॉक इन हैंड, जैसे हम कोई भी माल खरीद रहे हैं तो स्वाभाविक है कि आपके पास में तो माल आएगा ही, आया है तो एक साथ पूरा तो बिकता नहीं है, तो कुछ जो बच जाता है बेचने के बाद, जो बचता है माल, उसको अपन स्टॉक में रखते हैं, है ना। वो स्टॉक रहता है, तो परचेस करते जाते हैं, स्टॉक आ गया और उसी को सेल करते हैं, स्टॉक कहलाता है। सिंडिकेटर वो लोग हैं जिनको हम माल सप्लाई करते हैं, ये माल परचेस करते हैं, जिनसे माल परचेस करते हैं उन लोगों को सिंडिकेटर में रखते हैं। और डेबिटर जिनको हम माल सप्लाई करते हैं। एक ये सस्पेंस अकाउंट भी है। और अनसिक्योर्ड लोन के बारे में बताया था, जो बिना लिखा पढ़ी के माल मार्केट से अपन पैसा ले लेते हैं, ये है। अब इनकी ग्रुपिंग कैसे करते हैं ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।